नमस्कार। आज का डीप डाइव एक काफ़ी ज़रूरी सिस्टम अपडेट पर है। इसका सीधा असर पड़ेगा रोज़मर्रे की अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल डेटा कितना सही है उस पर। ये जानकारी हमें एक इंटरनल कम्युनिकेशन से मिली है, जिसमें एक नई फंक्शनैलिटी, एक नई सुविधा के बारे में बताया गया है। तो आज हमारा मिशन है इस नई रिवर्ट फंक्शनैलिटी को समझना और ये भी जानना कि भाई कैश बुक के रिकॉर्ड सही रहें, इसके लिए ये क्यों इतनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले दिक्कत क्या आ रही थी? लग रहा था कि कुछ ऑफिसेज, खासकर ब्रांच ऑफिसेज जिन्हें हम बीओज कहते हैं, वो अपने डेली अकाउंट्स को ठीक से वेरीफाई किए बिना ही जमा कर दे रहे थे। हाँ बिल्कुल। और नतीजा, कैश बुक में गलत डेटा दर्ज हो रहा था, जो आगे चलकर काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। तो इसका हल निकला है हेड ऑफिस एचओ लेवल पर एक नई सुविधा आई है, रिवर्ट डेली अकाउंट्स वेरिफिकेशन। हाँ, और ये सुविधा अकाउंट्स मॉड्यूल में ही है। अकाउंट्स वेरिफिकेशन कार्ड के अंदर मिल जाएगी आसानी से। अच्छा, तो मान लीजिए किसी बीओ के डेटा में गड़बड़ी मिली, तो ये रिवर्ट चीज काम कैसे करती है? देखिए, बीओ के लिए ये काफी सीधा है। एचओ सिस्टम में जाकर उस खास बीओ को सिलेक्ट करता है। ओके। और बस उसी बीओ का जो वेरीफाइड डेटा है वो रिवर्ट हो जाता है, मतलब वापस चला जाता है, ताकि उसे दोबारा वेरीफाई किया जा सके। अच्छा, सिर्फ उसी बीओ का? हाँ, सिर्फ उसी का। और वो बीओज जो सीधे एचओ के नीचे आते हैं, उनको तो एक एक करके इंडिविजुअली रिवर्ट करना होगा। ठीक है, ये तो बीओस की बढ़ती हुई, लेकिन सब ऑफिस यानी एसओस के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है ना? यहाँ क्या है? हाँ बिल्कुल, एसओ रिवर्जन थोड़ा सा पेचीदा है और यहीं पर ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर किसी एसओ को रिवर्जन के लिए चुना जाता है ना, हाँ। तो सिस्टम सिर्फ उस एसओ का नहीं, बल्कि उसके अंडर आने वाले सारे बीओस के वेरीफाइड डेली अकाउंट्स रिवर्ट कर देता है। अरे, मतलब एक एसओ रिवर्ट हुआ तो उसके नीचे के सारे बीओस का काम फिर से खुल जाए? ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक ये है कि एसओ का जो अकाउंट होता है वो उसके सारे बीओस के अकाउंट्स पर निर्भर करता है ना। हाँ, सही बात। तो अगर एसओ के लेवल पर कुछ सुधार करना है, तो ये जरूरी है कि पहले उसके नीचे के सारे बीओ अकाउंट्स ठीक हों, तभी तो डेटा में पूरी कंसिस्टेंसी आएगी। अच्छा, तो प्रोसेस क्या होता है फिर? तो जो संबंधित एसओ है उसे पहले अपने सारे बीओस के डेली अकाउंट्स को फिर से वेरीफाई करना होता है, और फिर अपना जो रिवाइज्ड संशोधित डेली अकाउंट है वो एचओ को भेजना होता है। समझ गया। तो एसओ पहले अपने नीचे के बीओस को ठीक करेगा, फिर अपना अकाउंट एचओ को भेजेगा, और फिर एचओ को उस एसओ अकाउंट को दोबारा नए सिरे से वेरीफाई करना होगा। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन, एक सीमा भी बताई गई थी, पीएओ से जुड़ी हुई कुछ बात थी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, कैश बुक की वो एंट्रीज जिनका वेरिफिकेशन डेटा पहले ही पीएओ यानी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को भेजा जा चुका है, हाँ, उन्हें इस रिवर्ट फंक्शन से आप ठीक नहीं कर सकते। पेआओ सबमिशन एक तरह से फाइनल स्टेप है। उसके बाद ये ऑटोमेटेड रिवर्ट काम नहीं करेगा। तो अगर पीएओ को भेजने के बाद गलती पता चले, तब क्या होगा? क्या कोई तरीका नहीं है? नहीं, तरीका तो है, लेकिन फिर वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना होगा। आगे की कार्रवाई के लिए एक सपोर्ट टिकट रेस करना पड़ेगा। अच्छा, मैनुअल प्रोसेस हो गया फिर वो। हाँ, ये दिखाता है कि पीएओ सबमिशन कितना क्रिटिकल है। सुधार के लिए एक विंडो तो है, लेकिन वो विंडो पीएओ सबमिशन होते ही बंद हो जाती है।